कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम ये पढ़ते हैं कि जो थर्मल एक्सपेंशन हमने पढ़ा था कि जब आप किसी चीज को हीट अप करते हैं यानी उसको हीट एनर्जी देते हैं और वो एक्सपैंड हो जाता है, उसमें एक्सपेंशन आता है, या हम कहते हैं उसके डायमेंशंस जो है वो इंक्रीज करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके इफेक्ट्स, इसके रिजल्ट्स क्या है, आम लाइफ में हम इनको कहां पर ऑब्जर्व करते हैं। तो देखिए, थर्मल एक्सपेंशन को अगर हम ब्रीफली रिवाइज कर ले तो हम कह रहे थे कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, उसको आप हीट अप कर ले तो उसका एक्सपेंशन हम तीन तरीके से फिर मेजर कर सकते हैं। एक तो यह है कि अगर हम सिर्फ लेंथ में उसका एक्सपेंशन मेजर करें उसको हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन, और अगर उसके एरिया में हम एक्सपेंशन को कंसिडर कर ले यानी जो दो साइड्स है इसके, फॉर एग्जांपल जो प्लेन है इसमें जस्ट हम एक्सपेंशन कंसिडर कर ले तो फिर उसको हम कहते हैं एरियल या सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और जो तीनों साइड्स में होता है यानी अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जी एक्सिस, अगर हम तीनों एक्सिस पर उसका एक्सपेंशन कंसिडर करें तो फिर उसको हम क्यूबिकल या वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं। लेकिन आमतौर पर जो सॉलिड्स होते हैं उनके तीनों साइड्स में यानी जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है अलोंग थ्री एक्सिस, उन सब में हम कहते हैं कि इक्वल एक्सपेंशन आता है। तो अब जो थर्मल एक्सपेंशन है, देखिए कॉमन लाइफ हम उसको कहां पर ऑब्जर्व करते हैं या कहां पर उसके इफेक्ट्स हम देख सकते हैं। तो पहले देखिए, अब फिगर नंबर 1 में जो हमारे पास है हमने ओवरहेड केबल दिखाए हुए हैं, यानी वो केबल्स, वो इलेक्ट्रिक वायर्स जिसमें के इलेक्ट्रिसिटी हमें आती है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहां से आती है हमारे घरों को, हमारे फैक्ट्रीज को वगैरह वगैरह। तो देखिए इनके जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो हमने ड्रॉ किए हैं लेकिन टाइटली ड्रॉ नहीं किए हैं। यानी अगर मैं इनको यू बनाऊं कि फॉर एग्जांपल आपके पास दो पोल्स हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स, एक ये इलेक्ट्रिक पोल है सपोज और एक आपके पास ये इलेक्ट्रिक पोल्स है। अगर हम बिल्कुल इस वायर को इस तरह बनाए यानी स्ट्रेट बनाए तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल टाइट हमने यहाँ पर बांधा हुआ है। और अगर हम इसको थोड़ा सा लूज रख के यानी इस तरह बनाए, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यू बनाए, तो फिर हम कहते हैं कि ये टॉटली नहीं है, टॉटली मीन टाइट नहीं है। तो यहाँ पर जो हमने फिगर दिखाया हुआ देखे इसमें आपको नजर आ रहा है कि ये लूज हमने छोड़ा हुआ है। लूज क्यों छोड़ा है? क्योंकि अगर आप देखिए विंटर जो सर्दियों का मौसम होता है उसमें चूंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, जब टेम्परेचर कम होता है तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, यानी उनकी जो एनर्जी है वो कम हो जाती है, उनसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट हो जाती है। तो इसीलिए जब उनकी एनर्जी कम हो जाए तो क्या होता है कि उनका जो वाइब्रेटरी मोशन है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कम स्पेस में फिर वो मोशन करते हैं। मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये बॉडी क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, यानी उसका जो लेंथ है वो कम हो जाता है। तो अगर बिल्कुल हम उसको इस तरह टाइटली जोड़ लें और फिर विंटर के मौसम में उसमें कंट्रैक्शन भी आ जाए तो फिर वो डैमेज हो सकता है, यानी वो ब्रेक हो सकता है। तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा लूज छोड़ते हैं ताकि अगर इसमें कंट्रैक्शन आना भी हो विंटर या सर्दियों के मौसम में जहां पर टेम्परेचर कम हो जाए तो उसमें ब्रेकिंग या डैमेजिंग का खतरा नहीं होता। यानी अगर हम इसको लूजली छोड़ लें और इसमें कंट्रैक्शन आ भी जाए तो फिर भी, यानी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आफ्टर कंट्रैक्शन सपोज इस तरह टाइट हो जाता है और गर्मियों के मौसम में फिर इसमें एक्सपेंशन आता है, फिर लूज हो जाते हैं। तो इस तरह इसको डैमेज होने से बचाने के लिए हम क्या करें, थोड़ा सा इसको लूज छोड़ते हैं। जो दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास वो क्या है, वो रेलवे ट्रैक्स का है। देखें फिगर नंबर 2 में राइट साइड पर जो फिगर हमने दिखाई है वहां पर अगर आप देखें तो रेलवे ट्रैक्स हमने दिखाए हुए हैं। इसमें देखिए आप जो दो गर्डर्स हैं, रेलवे गर्डर्स यानी जो कि हम यूज करते हैं रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं, रेलवे स्टील गर्डर्स होते हैं। तो दो स्टील गर्डर्स के दरमियान देखिए यहाँ पर हमने इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा गैप छोड़ा हुआ है। वो गैप हमने क्यों छोड़ा है, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह का इफेक्ट है, उस तरह का फिनोमिनन होता है कि जब अगर हम इसको गर्मियों के मौसम में देखें तो चूंकि वहां पर टेम्परेचर फिर इंक्रीज करता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये गर्डर्स क्या करेंगे, ये एक्सपेंड करेंगे। हम कहेंगे कि ये जो गर्डर है ये भी एक्सपेंड करेगा, यानी उसमें एक्सपेंशन आएगा हीट की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। इस तरह इसमें भी एक्सपेंशन आता है, दोनों एक्सपैंड होते हैं। तो जब दोनों एक्सपैंड होते हैं अगर ये गैप हम ना छोड़े दरमियान में तो फिर क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे, चूंकि इनके लिए एक्सपेंशन के लिए फिर स्पेस नहीं होगा और इसीलिए एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे और ये जो है फिर एक दूसरे को डैमेज कर सकते हैं। या यूं भी हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल जो है कर्व बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये दो गर्डर्स हैं सपोज और ये एक्सपेंड हो जाते हैं और इनके लिए दरमियान में स्पेस नहीं है, तो जब
ये एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो देखिए इनका जो शेप है वो कुछ यूं भी बन सकता है, डैमेज हो सकता है, क्योंकि अगर उसके लिए स्पेस ना हो तो फिर वो किसी और डायरेक्शन में भी एक्सपेंड हो सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि उनके दरमियान हम गैप छोड़ते हैं ताकि उनके लिए एक्सपेंशन के लिए स्पेस मौजूद हो, और अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो इजीली जो है वो एक्सपेंड हो सकते हैं और अपना शेप जो है वो मेंटेन रखते हैं, यानी वो डैमेज नहीं हो सकता। इसी तरह जो थर्ड हमारे पास एग्जांपल है, देखें वो हम ब्रिजेस जब हम बनाते हैं, जो पुल हम बनाते हैं, देखिए उसके जो एक एंड होता है, अगर आप इस फिगर में देखिए, इसको हम फिगर नंबर 3 का नाम अगर दे दें तो इसके लेफ्ट एंड पर देखें, लेफ्ट एंड जो है इसका वो हमने फिक्स रखा हुआ है। फिक्स का मतलब ये है कि उसके लिए हमने स्पेस नहीं छोड़ा है, और जो राइट साइड का इसका एंड है वहां पर हमने रोलर्स यूज किए हैं। देखिए रोलर्स यानी हम इसको कहते हैं जो कि आपको देखिए बिल्कुल राउंड शक्ल के नजर आ रहे हैं, यानी जिसके ऊपर ये ब्रिज जो है ये मूव कर सकता है, इजीली मूव कर सकता है। यानी अगर ये गर्मियों के मौसम में फॉर एग्जांपल एक्सपैंड हो जाता है तो इस रोलर के ऊपर ये जो है एक्सपैंड हो जाएगा और यहाँ पर मूव कर सकते हैं। इसके लिए हमने रोलर्स के ऊपर जो है वो जगह छोड़ी यहाँ पर। अगर ये आप यहाँ पर ना छोड़े तो बिल्कुल इसी तरह का एक्सपेंशन होगा यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने से, और जब टेम्परेचर बढ़ने से इसका लेंथ इंक्रीज होगा हाई टेम्परेचर्स पर, तो हम कहते हैं कि अगर रोलर्स ना हो तो मतलब इसमें क्रैक्स भी आ सकते हैं, या जो अगर स्पेस हम नहीं छोड़े तो फिर उसकी वजह से ये सामने वाले जो इसका स्ट्रक्चर होगा उसको भी डैमेज कर सकता है। तो इस एक्सपेंशन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक तो यहाँ पर हम गैप छोड़ते हैं और एक रोलर जो है यहाँ पर हम यूज करते हैं ताकि जो ब्रिज है वो इजीली जो है मूव कर सके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी होता है। इसी तरह जो हमारे पास फोर्थ एग्जांपल है वो क्या है, वो आमतौर पर आप देखते हैं जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल आप बिल्डिंग्स में देखे जो हम यूज करते हैं वहां पर क्या यूज होता है, एक तो हम कंक्रीट यूज करते हैं, कंक्रीट, और प्लस इसके साथ हम स्टील रॉड्स यूज करते हैं। तो ये दोनों हम देखें, अगर मुख्तलिफ मटेरियल्स हमारे पास, लेकिन दोनों को अगर हम देखें एक दूसरे के साथ बिल्कुल ये जुड़े हुए होते हैं, तो गर्मियों के मौसम में अगर हम देखें ये भी एक्सपैंड होगा, यानी कंक्रीट भी एक्सपैंड होगा और ये रॉड्स भी एक्सपैंड होंगे, क्योंकि टेम्परेचर दोनों का बढ़ेगा। तो अगर एक का एक्सपेंशन हमारे पास दूसरे से ज्यादा हो, यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कंक्रीट का एक्सपेंशन ज्यादा है स्टील से, या स्टील का कंक्रीट से ज्यादा है, तो फिर एक जो है वो कम एक्सपेंड होगा, दूसरा जो है वो ज्यादा एक्सपेंड होगा। तो इसीलिए अगर फॉर एग्जांपल स्टील ज्यादा एक्सपेंड हुआ और कंक्रीट कम एक्सपेंड हुआ तो हम कहेंगे कि फिर ये कंक्रीट में क्रैक्स बनाएगा, यानी वहां पर दरारें पैदा करेगा। लेकिन जो इनका यूज है, इन दोनों को हम इसीलिए एक साथ यूज करते क्योंकि इन दोनों का जो एक्सपेंशन है वो क्या है, वो एक जितना है, यानी जितना एक्सपेंशन टेम्परेचर बढ़ने से कंक्रीट में आता है उतना ही स्टील में भी आता है। तो इसीलिए दोनों एक यूनिफॉर्म वैल्यू के साथ, यानी एक ही वैल्यू के साथ एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो इसीलिए इनमें फिर दरारें पैदा नहीं होती। तो ये थी कुछ हमारे पास ऑब्जर्वेशंस के किस तरह हम थर्मल एक्सपेंशन को कहां पर ऑब्जर्व करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन को हम कहां कहां पर यूज करते हैं, इसको मतलब इसके हमारे पास यूजफुल वो डिवाइसेस कौन से हैं जहां पर हम थर्मल एक्सपेंशन यूज करते हैं।